नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि बसपा पार्टी का गठन कैसे हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। पार्टी का गठन किस विचारधारा से किया गया है, इसके अलावा और भी बहुत से सवाल हैं, तो आइए जानते हैं। लेकिन आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक तो जरूर कर दें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुजन समाज पार्टी को शॉर्ट में बसपा भी कहते हैं। इसके अलावा अंग्रेजी में बीएसपी भी कहा जाता है। बसपा के समर्थकों के अनुसार सार्वभौमिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सर्वोच्च सिद्धांतों की सोच वाला भारत का एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इसका गठन मुख्यतः एक क्रांतिकारी सामाजिक और आर्थिक आंदोलन के रूप में काम करने के लिए किया गया था, जो भारत को एक महत्वपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दिलाने, उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए कार्य करता है, जैसा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है। इसका गठन मुख्यतः भारतीय जात व्यवस्था के अंतर्गत सबसे नीचे माने जाने वाले बहुजन, जिसमें अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और अल्पसंख्यक शामिल है, ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया था, जिनकी जनसंख्या भारत देश में 85% है। इस दल का दर्शन बाबा साहेब आम्बेडकर के मानवतावादी दर्शन व बौद्ध दर्शन से प्रेरित है। बसपा का गठन उच्च प्रोफाइल वाले करिश्माई लोकप्रिय नेता कांसीराम द्वारा 14 अप्रैल 1984 में किया गया था। इस पार्टी का राजनीतिक प्रतीक चुनाव चिन्ह एक हाथी है। 13वीं लोकसभा यानी 1999 और 2004 में पार्टी के 14 सदस्य थे। 19वीं लोकसभा में यह संख्या 17 और 15वीं लोकसभा में यह संख्या 21 थी, अर्थात 16वीं लोकसभा में बसपा का कोई प्रतिनिधि नहीं था। 17वीं लोकसभा में बसपा ने फिर से वापसी की और 10 सांसद उसके लोकसभा में पहुंचे। बसपा का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश है और पार्टी ने इस प्रदेश में कई बार अन्य पार्टियों के समर्थन से सरकार भी बनाई है। मायावती कई वर्षों से पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुजन शब्द तथागत बुद्ध के धर्मोपदेशों से लिया गया है। तथागत बुद्ध ने कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। उनका धर्म बहुत बड़े जन समुदाय के हित और सुख के लिए है। 11 मई 2007 को घोषित विधानसभा चुनाव परिणामों के पश्चात उत्तर प्रदेश राज्य में 1991 से 15 वर्षों तक त्रिशंकु विधानसभा का परिणाम भुगतने के बाद भारत के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य में स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर सत्ता में आई। बसपा अध्यक्ष मायावती ने मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में अपने चौथा कार्यकाल शुरू करते हुए 13 मई 2007 को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 50 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। बहुजन शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल गौतम बुद्ध ने किया था। जानकारी के लिए बता दें कि 2022 के चुनाव में बसपा सिर्फ एक सीट पर ही सिमट गई। इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती इस कमी को दूर करने के लिए गहनता से अध्ययन कर रही हैं। फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी जरूर राय दें। स्पेशल स्टोरी द पब्लिक मंच।